एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई, जिसका नाम मोहन था, वो एक स्वाभिमानी और अहंकारी किसान था, जो अपनी संपत्ति, अहंकार और सफलता के लिए जाना जाता था। वह अपनी खुद की सफलता को ही सब कुछ समझता था, अपनी खूब सारी फसल और अपनी फसल बेचने से मिले मुनाफे की डींगे हाँकता रहता था। दूसरी ओर उनका छोटा भाई हरि विनम्र और मेहनती था, जिसके पास मोहन के बड़े खेत के बगल में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। एक बार गर्मियों के दिनों में गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे फसलें सूख गईं और लोगों की उम्मीदें खत्म हो रही थीं। कई दिनों तक लोगों ने अपनी फसल बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे जैसे उनकी रसद और सामग्री खत्म होती गई, उनकी हताशा बढ़ती गई और उन्हें अकाल की आशंका होने लगी। लेकिन वही मोहन को लग रहा था कि वह अपने होशियारी और नई तकनीकों से अपनी फसल बचा सकते हैं। एक दिन दोपहर को जब मोहन अपने सूखे पड़े खेतों का निरीक्षण कर रहा था, तभी एक गांव का बुजुर्ग एक प्रस्ताव लेकर मोहन के पास आया। उन्होंने बताया कि जंगल के उस पार एक गांव है, वहां के जमींदार कुछ मदद कर सकते हैं। बुजुर्ग ने मोहन से उस पार जाकर मदद देखने का आग्रह किया, यह दावा करते हुए कि इससे पिछले सूखे के दिनों में उनको वहां से मदद मिली थी। गांव का सबसे अमीर किसान होने के कारण मोहन को लगा, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो कुछ न कुछ कर लूंगा। इन गरीबों के लिए मैं क्यों भला उस जंगल में जाऊं? मोहन ने बुजुर्ग के सुझाव का मजाक उड़ाया और उन पर हंसने लगा। इस बीच हरि, जो अपने भाई के अहंकार को अच्छी तरह से जानता था, वहां पास में ही उनकी बातें सुन रहा था। तभी हरि ने खुद ही जंगल के उस पार जाने का फैसला किया। दृढ़ निश्चय और खुले दिमाग से जाने का फैसला करता है, वह गांव के लोगों से सुनी गई भयानक कहानियों से विचलित हुए बिना अपनी खेती के बारे में सोचकर जंगल की गहराई में चला गया। घने पत्तों और पेड़ों के बीच से गुजरने के बाद उसे आगे दिख रहे झरने भी पार करने थे। उन झरने से होकर हरि एक साफ स्थान पर पहुंच गया, जहां उसे एक पुराना कुआं मिला। उसके पानी में एक अलग तरह की अलौकिक चमक थी और उससे पानी झिलमिला रहा था, जिससे हरि को शुद्ध और जादुई ताजा पानी का आभास हो रहा था, जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। झिझकते हुए लेकिन एक आशा लेकर उसने कुएं के सामने घुटने टेक दिए और साफ मन से बोला, काश मेरे गांव में ऐसा कुआं होता। गांव की सूखी पड़ी जमीन के लिए और बारिश पर निर्भर सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होता और गांव समृद्ध हो जाता। मानो हरि की गंभीर प्रार्थना के जवाब में काले बादल तेजी से ऊपर आ गए और गांव में बारिश होने लगी। गांव वाले अपने घरों और खेतों से बाहर निकले। अविश्वास आश्चर्य में बदल गया, क्योंकि बूंदों ने उनकी आंखों के सामने मर रहे पौधों को पुनर्जीवित कर दिया। हरि ने जादुई कुएं की असली ताकत को महसूस करते हुए आश्चर्यचकित होकर पीछे हट गया। तभी कुएं से आवाज आती है, मैं एक जादुई कुआं हूं और तुम जैसे नेक दिल इंसान की मदद करना मेरा धर्म है। हरि कुएं का आभार व्यक्त करता है और वहां से घर की ओर निकलता है। चमत्कारी बारिश की बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और मोहन के कानों तक पहुंच गई। मोहन समझने में असमर्थ था कि उसकी बंजर जमीन रातों रात कैसे उपजाऊ हो गई। मोहन ने स्वयं इसकी जांच करने का फैसला लिया। क्रोध और ईर्ष्या से अधीन होकर वह अनिच्छा से अपने भाई के खेत की ओर चला गया। मोहन ठीक उसी समय पर पहुंच गया। जब उसने बड़ी भीड़ को हरि के वीरतापूर्ण काम का जश्न मनाते देखा, तो अहंकारी मोहन को शर्म से वहां गया और अपने भाई और गांव वालों की माफी मांगी। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। हमेशा क्षमा करने वाले हरि ने अपने भाई को गले लगाया और उसे बोला कि सुधार करने में कभी देर नहीं होती।